हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज की शाम एक नया लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों, अगेन आपको पता है Q4 के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एक कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, प्लस उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस, देन कंपनी के क्लाइंट, बैलेंस शीट, P&L, शेयर होल्डिंग पैटर्न, देन उसी के साथ साथ क्या प्रमोटर प्लेजिंग है या नहीं है, क्या क्या कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एडवांटेजेस है, क्या क्या कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड डिसएडवांटेज, रिस्की वाले पॉइंट्स है। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को हम देखेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। ठीक है भाई, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है, तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड वैसे भी बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन होता नहीं है। चलिए कंसोलिडेटेड नंबर्स को देख लेते हैं। ये रहा मार्च, ये रहा दिसंबर और ये भी रहा मार्च पिछले साल का। तो जैसा सीक्वेंस हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे, बिकॉज अदर इनकम की अगर बात कर ले तो नॉर्मल ही है, कोई एकदम एबनॉर्मल अदर इनकम देखने को नहीं मिल रहा है। टोटल इनकम जो भी फिगर है रुपीज़ इन लैक्स में है। हम क्या करेंगे, करोड़ में इसको कन्वर्ट कर लेते। काफ़ी लोग कहते हैं सर करोड़ में ही बात कर लो, तो चलिए 247 करोड़ मतलब 247 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 202 करोड़, और एक साल पहले ये कितना था 185 करोड़। आप देख सकते हैं 185 करोड़ का इनकम लगभग 250 करोड़ के आसपास चला गया, और 3 महीने पहले ये 200 के आसपास था, ये भी 250 के करीब जाते हुए देखने को मिला है। जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब कंपनी का रेवेन्यू इनकम अच्छा आता है तो आगे के नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकम ही खराब है तो फिर मतलब बोल रहे हैं टॉप लाइन ही खराब, तो बॉटम लाइन अच्छे आने के चांसेस काफ़ी रेयर हो जाते हैं। एंड अगर हुआ भी तो फिर भी वो मल्टीपल एडजस्टमेंट के थ्रू ही हो जाता है। बाजार हमेशा चाहता है कि भाई एटलीस्ट जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, इनकम है, वो अच्छा रहे। चलिए ये तो एक अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इतना सब कुछ कमाई करने के लिए मल्टीपल क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चे करने पड़ते हैं। कंपनी ने बताया भाई कि इतना कमाई करने के लिए इस वक्त हमने 230 करोड़ का खर्चा किया, जो लास्ट टाइम 196 करोड़ का था, और एक साल पहले 177 करोड़ का खर्चा था। ठीक है, बेसिक चीज़ इनकम से खर्चे हटा देंगे, मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, बिना किसी एडजस्टमेंट टैक्स का, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं, NPBT भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कितना है, तो आप देख सकते हैं ये लगभग 16 से 17 करोड़। अगर हम यहाँ पे बात कर ले 3 महीने पहले ये कितना था, 5 से 6 करोड़ राउंडेड आप ले सकते हो, और उसके पहले कितना था 8 करोड़। यस दोस्तों, 8 करोड़ का प्रॉफिट 17 करोड़ चला गया, मतलब डबल, क्लियर कट, 8 का डबल 16, उससे भी ऊपर। और 3 महीने पहले ये कितना था 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास, ये भी 17 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई पैसा कमाए तो सरकार को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, तो ये टैक्स का एडजस्टमेंट है, और टैक्स कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग है 12 करोड़ के आसपास, 12.2 भी आप कह सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले 12.2 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके पहले कितना था 4.4, और एक साल पहले कितना था 5। कहानी वही है दोस्तों, 5 का प्रॉफिट 12 सवा 12 हो गया, 4 साढ़े 4 का प्रॉफिट ये भी 12 सवा 12 हो गया। तो वही चीज़ें हमें देखने को मिल गई, और यही चीज़ हमें आखिर में किस में मिल जाती है, यहाँ पे EPS मिल जाती है। EPS आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का EPS है, 10.25 का EPS 10.17। 3 महीने पहले ये था 3.73, और एक साल पहले था 4.38। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ईयरली 4 का 10 मतलब डबल से ही ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले क्वार्टरली, तो क्वार्टरली तो 3.73 से 10.17, तो ये तो उससे भी बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये कंपनी के नंबर्स हमें देखने को आप मिले। एक छोटी कंपनी ने ये इस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, और इस कंपनी का नाम क्या है, यशो इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, यशो इंडस्ट्रीज है, इसने उमदा नंबर्स के बाद 13.25% की बहुत अच्छी खासी रैली, मतलब मार्केट को भी ये नंबर अच्छे लगे हैं, ये भी हमारे सामने चीज़ें देखने को मिल रही है। जो ये कंपनी है यशो इंडस्ट्री, अगेन किस स्पेस में काम करती है, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका योगदान है। जैसे फूड एंटीऑक्सीडेंट की बात कर ले, अरोमा केमिकल की बात कर ले, रबर की एक्सेलरेटर्स की बात कर ले, लुब्रिकेंट
की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एंड कंपनी की अगर बिजनेस की बात कर ले, छोटी कंपनी है बट जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात कर ले, मतलब यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो, थोड़ा पुराना पुराना मतलब FY 25 का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कंपनी का रेवेन्यू मतलब जो कमाई होती है, इनकम 35% के आसपास इंडिया से कमाते हैं, ठीक है। लगभग 22 से 23 अमेरिका से आता है, देन 21 से 22 यूरोप से आता है, और बाकी का बचा हुआ ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बहुत सारे देशों में इनका बिजनेस है, लगभग 50+ देशों में ये काम यहाँ पे करते हैं। 2 ग्लोबल सब्सिडरीज भी देखने को मिल जाती है, और ये रहे इतने सारे देश, इतने सारे देशों में इनका हमें प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पॉइंट भी आप ज़रूर यहाँ पे नोट कर सकते हो। देन प्रोडक्ट वाइज पोर्टफोलियो की बात कर ले, मतलब कहाँ पे काम करते हैं, जैसे अभी हमने देखा अरोमा केमिकल्स में कंपनी यहाँ पे काम करती है, ठीक है। मतलब आइसक्रीम की अगर बात कर ले, अलग अलग एग्रो केमिकल्स से रिलेटेड चीज़ों की अगर बात कर ले, ठीक है। टूथपेस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, टूथ पाउडर की अगर बात कर ले, माउथ वॉश की अगर बात कर ले, सो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इस कंपनी का बिजनेस हम लोग को, मतलब फ्रेग्रेंसेस की बात कर ले, परफ्यूम देखा है ना, उसमें जो स्मेल आता है, तो इसमें भी कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। बहुत सारी पर्सनल केयर की बात करें, टॉयलेटर्स की अगर बात कर ले, उसमें कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। देन अगर बात कर ले तो फूड एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि एडिबल ऑयल में है, एनिमल फीड में है, विटामिन की अगर बात कर ले, न्यूट्रिशंस की अगर बात कर ले, अलग अलग चीज़ों में ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे रबर की अगर बात कर ले तो रबर में तो 87 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में है। टायर की बात कर ले, बलून की अगर बात कर ले, सर्जिकल ग्लोव्स की अगर बात कर ले, इन सभी चीज़ों में कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन लुब्रिकेंट की अगर बात कर ले तो टरबाइन, मेटल वर्किंग फ्लूइड्स की अगर बात कर ले, इंजन गियर ऑयल की बात कर ले, इसमें कंपनी है। देन स्पेशलिटी केमिकल्स भी है, पेंट सेगमेंट की अगर बात कर ले, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में केमिकल ये एक काफ़ी वाइड सेगमेंट है। सो ज़रूर इन चीज़ों को आप डिटेल में, काफ़ी लोग पूछते हैं सर आपको ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? अरे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, दैट्स इट। इसमें सब कुछ कंपनी बता के रखती है कि क्या काम कर रहे हैं, किधर करते हैं, कहाँ से कितनी कमाई करते हैं, ये जो परसेंटेज आपने डेटा देखा, सब कुछ इधर से ही मिलता है। देन अगर बात कर लें तो कंपनी के क्लाइंट्स, ये भी डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट में ही मिल जाएगा। सो अच्छे क्लाइंट्स होना एक अच्छा एडवांटेज ज़रूर होता है। तो कंपनी के क्लाइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि डाबर, कुछ नाम तो आपको ऊपर ऊपर से ही पता चल जाएंगे। देन सरकारी कंपनी HPCL, इंडियन ऑयल, देन अदानी विल्मर, अभी अदानी विल्मर तो आपको पता ही है चेंज यहाँ पे हो चुका है, बट फिर भी सीएट टायर, अपोलो टायर, MRF टायर, ठीक है। देन ये आप देख सकते हो पॉपुलर कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, कोलगेट जैसी कंपनियां। सो बहुत सारे इनके क्लाइंट्स, एक छोटे कंपनीज के पास ये क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे। क्लाइंट्स अच्छे होना भाई, नो डाउट एडवांटेज वाला, इसी से तो बिजनेस बनता है भाई। अगर कोई क्लाइंट यहाँ पे चला गया मान लो, तो भाई ऑटोमेटिकली कंपनी का जो टॉप लाइन है वो खराब होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एक छोटे साइज़ की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप, तो बैलेंस शीट भी वैसे रहेगा। 430 के आसपास का RNS है, ठीक है भाई। देन कर्जे की बात करें तो लगभग 300 CR के आसपास का कर्जा है। पहले तो 333 था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, ठीक है। अगेन मैं बार बार कहता हूँ, कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से उसका यूटिलाइज करके बिजनेस को आप बड़ा बनाओ। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 250 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 18 CR का कैश देखने को मिल रहा है। देन PNL की बात करें, PNL मतलब इसमें 12 मंथ का डेटा निकल कर आता है। सो पिछले 4 साल का PNL आपके सामने है, जहाँ पे सेल्स हर साल आप यहाँ पे देख सकते हो हमें, मतलब ये वाला जो साल रहा है मार्च 26 कंपनी के लिए अच्छा रहा है। 830 करोड़ तक का सेल्स कंपनी का यहाँ पे गया है। एंड वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात कर ले तो 68 का प्रॉफिट था, फिर 58, फिर पिछला साल बहुत ही घटिया रहा, 6 करोड़ का प्रॉफिट, एंड देन अब वापस 25 करोड़ का प्रॉफिट। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन भाई, इसीलिए तो ये स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, मिड कैप ये ऐसे रहते भाई, इनमें भरपूर फ्लक्चुएशन रहता है एकदम। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट रहेगा कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे रहेगी, इतना ज़बरदस्त, उसके बाद नीचे, फिर और नीचे। सो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, कितना है 68 है, FIS 5.5 पौने 6 के आसपास, DIS की बात कर ले तो 2% के आसपास, बाकी पब्लिक 24% के आसपास। नो डाउट जितनी छोटी कंपनीज में आप जाओगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। अच्छा, प्रमोटर का जो स्टेक है कितना गिरवी है, तो पहले 0.04 गिरवी था, अब तो वो पूरी तरीके से प्रमोटर ने प्लेज को अनप्लेज यहाँ पे कर दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे हम बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे देख चुके हैं। रिस्क की अगर बात कर ले, सबसे बड़ी रिस्क क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि छोटी कंपनी का
सबसे बड़ा रिस्क ही वही होता है कि अगर जो मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट अगर एक दो भी बड़े क्लाइंट्स अगर इधर उधर अगर चले गए तो पूरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आने का खतरा रहता है, ठीक है। सो इस प्रकार की चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। देन छोटी कंपनीज है तो इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कम हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आपको सैकड़ों कंपनियां मिल जाएगी। तो ये पॉइंट्स भी आपने ज़रूर दिमाग में यहाँ पे रखने होते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। हमेशा की तरह आपको अगेन जाते आते वक्त भी डिस्क्लेमर क्लियर करते, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स, बिजनेसेस को हम स्टडी यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना, एंड जाते जाते इस चैनल को भी विजिट करना। जो नया लेक्चर अपलोड हुआ है उसको जरूर देख लेना, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।